जमीन पर रहने वाले ज्यादातर इंसानों का सपना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करने के लिए उनके पास अपना वाहन हो या अपनी कार हो। जो लोग धरती पर एडवेंचर का शौक रखते हैं उन्हें अक्सर ऑफ रोड यानी टूटी फूटी और कच्ची सड़कों पर चलने में सक्षम एसयूवी यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल रखने का शौक होता है। लेकिन जिनका सपना अंतरिक्ष की सैर करने का होता है उन्हें एक खास तरह के ऑफ रोड एसयूवी की जरूरत पड़ती है। अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में इसे आप स्पेस यूटिलिटी व्हीकल भी कह सकते हैं। और भारत भी अंतरिक्ष के एडवेंचर का सबसे माहिर खिलाड़ी अब बन गया है और इसलिए अब भारत ने अपने लिए वो वाहन तैयार करना शुरू कर दिया है जो अंतरिक्ष में भारत के सफर को और ज्यादा रोमांचक बना देगा। भारत ने आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से भारत के पहले RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आप इसे भारत के पहले स्पेस शटल की पहली टेस्ट ड्राइव भी कह सकते हैं। RLV ने आज सुबह 7 बजे उड़ान भरी और वो धरती से करीब 70 किलोमीटर ऊपर गया। इसके बाद 10 मिनट में ये स्पेस शटल बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर भी गया। इस स्पेस शटल का आकार एक SUV कार जितना है और इसे इसरो के RLV-TD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। इस RLV स्पेस शटल को तैयार करने में करीब 95 करोड़ रुपए का खर्च आया है। किसी प्लेन की तरह दिखाई देने वाले इस स्पेस शटल की लंबाई 6.5 मीटर है जबकि वजन करीब 1700 किलोग्राम है। स्पेस शटल और RLV-TD पर शिप्स, सैटेलाइट और रेडार से नजर रखी जा रही थी। हालांकि ये यान स्पेस शटल मिशन का पहला प्रोटोटाइप है और अभी संपूर्ण रूप से कारगर स्पेस शटल बनाने में भारत को 10 से 15 साल और लग सकते हैं। इसरो का मानना है कि अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो इसरो अंतरिक्ष में जाने के खर्च को 10 गुना कम कर लेगा। भारत के स्पेस शटल के कामयाब होने के बाद अंतरिक्ष में सामान पहुंचाने की लागत घटकर 1,33,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह जाएगी। फिलहाल ये लागत करीब 10 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी अभी अंतरिक्ष में 1 किलो सामान पहुंचाने पर 10 लाख रुपए का खर्च आता है। भविष्य में भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चांद और मंगल पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकता है और इसके लिए भारत को अपने खुद के स्पेस शटल की जरूरत होगी। RLV की कामयाब लॉन्चिंग ने भारत के सपने को और मजबूत किया है और ये सभी भारतीयों के लिए गर्व करने वाला दिन है। भारत अंतरिक्ष में एक लंबी दास्तान लिखने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर आपको अंतरिक्ष में भारत के अब तक के सफर को समझना हो तो इसके 4 पन्ने ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी भारतीय गर्व कर सकता है। इस किताब का पहला पन्ना पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के नाम पर है, जिन्होंने 32 साल पहले 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्रा करके दुनिया को बताया था कि अंतरिक्ष में आने वाला वक्त भारत का है। अंतरिक्ष में कल्पना की ऐसी ही उड़ान भारत में जन्मी कल्पना चावला ने भी भरी थी, जो भारत की पहली ऐसी महिला बनी जो अंतरिक्ष में बाकायदा एक मिशन का हिस्सा थी। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान को लॉन्च करके इतिहास रचा और 5 नवंबर 2013 को भारत चांद के भी पार चला गया। भारत ने इस दिन मंगलयान को लॉन्च किया था और भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगलयान को मंगल की कक्षा तक पहुंचा दिया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। आज हमने अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के इन्हीं 4 पन्नों को आपके लिए एक साथ जोड़ा है, जिन्हें पढ़कर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। इसलिए हम अंतरिक्ष में भारत की 4 बड़ी कामयाबियों का एक DNA टेस्ट करेंगे। ये ऐसा विश्लेषण है जो आपके मन में देश के प्रति गर्व की भावना भर देगा। भारत में सड़कों पर कार और टैक्सी की रफ्तार अब भी जैम में फंसकर आधी रह जाती है। लेकिन भारत के अंतरिक्ष वाले सफर की टैक्सी का मीटर डाउन हो गया है।
भारत की स्पेस एसयूवी अंतरिक्ष को छूकर कामयाबी के साथ धरती पर वापस लौट आई। इसरो के 600 वैज्ञानिकों की मेहनत उस वक्त कामयाब रही जब 100 करोड़ की लागत के साथ तैयार भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RLV-TD का श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्च किया गया। RLV अंतरिक्ष यात्रा में काम आने वाले स्पेस शटल का प्रोटोटाइप था, यानी ये असली विमान से आकार में काफी छोटा था। लेकिन पहले चरण का सफल परीक्षण होने के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस के पास गहरे अंतरिक्ष में सफर की ये तकनीक मौजूद है। USA was using the space shuttles, but अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इसलिए इंडिया wants to develop its own indigenously developed reusable launch vehicle, which will be very helpful in terms of launching satellites at a low cost. अभी आप देखेंगे 1 kg पेलोड को ऊपर लेके जाए, पेलोड का मतलब एक सैटेलाइट आप ऊपर लेके जाना चाहता है, सैटेलाइट का 100 kg वेट है, ऑलमोस्ट $20,000 to $25,000 लगता है 1 kg वेट को ऊपर लेके जाने के लिए। आप अगर by developing this technology, reusable launch vehicle, the cost will come down almost by 10 times. So that's the significance of this technology demonstration. Ultimately, इस स्पेस शटल की खास बात यह है कि पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और भारत ने इसे बिना किसी दूसरे देश की मदद के तैयार किया है। अंतरिक्ष में 70 किलोमीटर तक बूस्टर की मदद से ऊपर जाने के बाद RLV ने धरती के वातावरण में दोबारा एंट्री की और 5000 से 7000 डिग्री का तापमान सहने में कामयाब रहा। इसके बाद इस प्रोटोटाइप RLV ने बंगाल की खाड़ी में वर्चुअल रनवे पर सॉफ्ट लैंडिंग की। RLV मिशन कई चरणों में पूरा किया जाएगा। अगले चरण में इसे जमीन पर लैंड कराने की कोशिश होगी ताकि स्पेस शटल का इस्तेमाल दोबारा किया जा सके, जो कि इस कार्यक्रम का असली मकसद है। देखिए 2-3 इसके लाभ रहते हैं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, इसकी कीमत बड़ी कम रहती है, ऑन डिमांड इसकी यूज़ रहती है, रीयूजेबिलिटी रहती है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए भारत को कभी कभी दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता था। एक ऐसी स्थिति बनी है जिसका कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज दूसरे देशों को हमारी इनपुट्स और हमारे द्वारा प्राप्त किए हुए निष्कर्षों की अपेक्षा रहती है, भले ही वो सैटेलाइट के चित्र हों, भले ही वो लॉन्च व्हीकल्स हों। भारत का स्पेस शटल आने वाले वर्षों में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की गहराइयों तक ले जा पाएगा। अंतरिक्ष की गहराइयों में गोते लगाने के भारत के सपनों को पंख दिए थे भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने। राकेश शर्मा ने आज से 32 साल पहले 3 अप्रैल 1984 को रूस के सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से सवाल पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा ने जो जवाब दिया था उसका एक एक शब्द आज भी भारतवासियों के दिल में गूंजता रहता है। कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। इससे बाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे और हमारी धरती के पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? आज अंतरिक्ष में भी सारे जहां से अच्छा भारत का स्पेस प्रोग्राम है। 32 साल पहले जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा रहे थे, तब 22 साल की कल्पना चावला की सपनों से भरी आंखें भी अंतरिक्ष को निहार रही थी। उन्नीस नवंबर 1997 को हरियाणा के करनाल में पली बढ़ी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को जब कल्पना चावला स्पेस शटल कोलंबिया से वापस लौट रही थी, तभी एक भयानक दुर्घटना हो गई। धरती के वातावरण में प्रवेश करता हुआ स्पेस शटल अचानक आग के गोले में बदल गया और कोलंबिया में सवार कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston
lost contact with our space shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost. There are no survivors. लेकिन भारत और भारतीय महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली कल्पना चावला आज भी अंतरिक्ष में एक सितारे की तरह चमक रही हैं। लेकिन कल्पना चावला के जाने के बाद भारतीय महिलाओं का अंतरिक्ष से कनेक्शन जोड़ने का काम किया अमेरिका में पैदा हुई और पली बढ़ी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने। सुनीता भी कल्पना की तरह उन भारतीय महिलाओं के लिए आदर्श हैं जो अपने पर अंतरिक्ष तक फैलाना चाहती हैं। अंतरिक्ष में भारतीयों के कदम पड़ चुके थे। आउटर स्पेस में भारतीयों का स्वागत हो रहा था, लेकिन भारत चांद पर जाने की तैयारी में जुटा था। दर्दनाक हादसे में भारत की बेटी कल्पना चावला की मौत के करीब 6 महीने बाद 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के चंद्रयान प्रोजेक्ट का ऐलान लाल किले के अपने भाषण से किया। और फिर 5 वर्षों बाद 22 अक्टूबर 2008 को भारत को चांद पर जाने की चाह लिए चंद्रयान 1 चांद की कक्षा की तरफ चल दिया। 8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में पहुंचते ही भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सबसे लंबी छलांग लगा दी। चांद की कक्षा में पहुंचे चंद्रयान 1 ने जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नए पंख दे दिए। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की कामयाबी के फौरन बाद लाल ग्रह यानी मंगल तक जाने की योजना शुरू कर दी थी। और फिर 5 नवंबर 2013 को PSLV रॉकेट मंगलयान को लेकर उस ग्रह की तरफ बढ़ गया जहां धरती के बाद जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। महज 450 करोड़ रुपए में तैयार मंगलयान ने 65 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया और करीब 10 महीने में मंगलयान ने लाल ग्रह को पूरी कामयाबी के साथ अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसी के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का कद आसमान जितना ऊंचा हो गया। मैंने सुना है कि हॉलीवुड मूवी जो ग्रेविटी मूवी बनी है उसमें जो खर्चा आया है उससे भी हमारे मार्स मिशन का खर्चा कम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Our scientists have shown the world a new paradigm of fuel engineering and the power of imagination. राकेश शर्मा, कल्पना चावला, चंद्रयान 1 और मंगलयान अंतरिक्ष में भारत की वो 4 बड़ी कामयाबियां हैं जिसने अंतरिक्ष में भारत के चमकते चेहरे पर 4 चांद लगाए हैं। और अब RLV स्पेस शटल अंतरिक्ष में भारत का भविष्य बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, दिल्ली।